हो गया? ओके, चलिए बनाइए प्लीज फटाफट, तेजी में, धाएं धाएं, तेजी बनाइए, तेजी में। फास्ट। क्या कहा है? एबीसी में बीए भुजा को डी बिंदु तक बढ़ाया जाता है। ए भाई साहब, बीए भुजा को कहां तक बढ़ा दिया? डी तक एक्सटेंड किया है, और इस प्रकार से एक्सटेंड किया है कि ए बी बराबर ए सी बराबर ए डी है। तो एंगल बी सी डी का मान क्या होगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या 90 आ रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्थान ग्रहण करें। पीछे का एसी यहाँ का चला दे भाई साहब, जरा एसी चला दें। चल गया, चल गया, ठीक है। शुभारंभ किया जाए। पीछे वाला भाई साहब सब लोग ठीक हैं? गर्मी तो नहीं लग रहा है ना? देखो हम नया लगवाए, अब आगे वाला वो तो ठीक है, तुम्हारे कहने से वो चल रहा। देखो एक वहां नया, एक उधर लगवाया है। गर्मी तो नहीं लग रहा ना? नहा के तुम आए हो? ठीक है। पीछे वाला भाई साहब, हाँ वो सही है, खराब नहीं है। हाँ हाँ हाँ, चलिए, ओरिजिनल है भाई साहब। सबका आगे है? चले, आंसर आया सबका? चलिए। हाँ भाई साहब, क्या आपको तकलीफ है? तकलीफ तो होता रहता भाई साहब को, है ना? चलिए, बना लिए सब लोग? ए भाई साहब बैठिए आराम से, पहले देखो देखो, ठीक से आराम। पंखा चल रहा, देखिए ऊपर पंखा है। हाँ, चोट न ले किसी को। चलिए, ओके, हो गया। तैयार हैं सब लोग? मैं बना के दिखाऊं? इतना देर नहीं। कहा इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में कौन सा ट्रायंगल है? एबीसी है। ए बी सी, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में बीए को, बीए का मतलब बी से ए की ओर, बीए को बढ़ाया कहां तक? बीए को डी पॉइंट तक एक्सटेंड किया। कहां तक एक्सटेंड किया? डी फॉर दिल्ली, डी पॉइंट तक एक्सटेंड किया। ऐसा प्रोड्यूस किया कि ए बी बराबर, ए बी किसके बराबर है? ए सी, और बराबर ए डी, मतलब ये ए डी है ना? चलो इसको मिला ही देता हूं मैं, है ना? ए डी, ठीक है ना? सब सुन पा रहे हैं ना? क्या बोला? ए बी बराबर ए सी बराबर ए डी, ये है डी बिंदु ना, डी तक बढ़ाए थे, तो ए डी तीनों आपस में क्या है? बराबर है। समझ में आया? कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है ना प्रॉपर, है ना? कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं। ए बी बराबर ए सी बराबर ए डी है। तो चले आगे बंधु, बिल्कुल चलेंगे। यहां देखिएगा, कई तरीके से बना सकते हैं आप, हर तरीके से बनेगा। ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना?
ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये भुजा का ये एंगल होता है और ये भुजा का ये एंगल, तो एंगल भी बराबर हो जाएगा, हाँ या ना? तो x x से ये 2x हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ। ओके, समझ में आया सबको? ये x x है तो इसका बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। बाह्य कोण आंतरिक दो कोणों के, है ना, विपरीत आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। आप सभी जानते हैं ना? ओके बंधु, वेरी वेरी गुड। तो ऐसे करके 2x हो गया, ठीक। इसे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ये 2x है तो इन दोनों का सम 180 माइनस 2x होगा, तो आज दोनों बराबर है तो दोनों बराबर बराबर होगा, तो 90 माइनस 6 तो ये होगा 90 माइनस 6। अब जब पूरा जोड़िएगा तो 1 से कट के सिर्फ 90 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अच्छा, एक दूसरे तरीके समझते हैं पहले, देखो ये मान लेते हैं y है तो ये भी क्या होगा, बोलो हाँ या ना? क्योंकि दोनों भुजाएं आपस में क्या है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, जैसे ये दोनों साइड इक्वल था तो एंगल इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल तो एंगल इक्वल। ये y y है तो ये 2y होगा, बोलो हाँ या ना? ये क्या हो जाएगा 2y, बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? ये y y है तो ये क्या होगा 2y, बोलो हाँ या ना? समझ में आया? ये y y तो ये क्या होगा 2y। क्लियर है? क्योंकि इस ट्रायंगल का भी तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, बाह्य कोण। और एक स्ट्रेट लाइन पर कितने का एंगल बनता है 180 का, मतलब 2x प्लस 2y बराबर क्या होता है 180 होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है ना? तो 2 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 से भाग दो 90 डिग्री। तो हमसे निकालना था एंगल, कौन सा एंगल, बी सी डी, मतलब बी सी डी ये पूरा एंगल। तो पूरा एंगल क्या है x प्लस, क्योंकि ये x है और ये y है तो पूरा कितना हो गया x प्लस वाई, और x प्लस वाई कितना आया है, तो इसका आंसर 90 डिग्री हो गया। समझ में आया बच्चा लोग, समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो, है ना? तो ऐसे करके आ गया BCD बराबर, BCD बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? द्वारा देखो, तुम चुप रहो अभी, है ना? ठीक है ना? ऐसे भी कर सकते हो तीनों, है ना? ऐसे इसका ये निकाल लो, कैसे भी कर लो, हर तरीके से आ जाएगा, ठीक। ये त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ो तो 2x प्लस 2y ही तो आएगा, है ना? और एक स्ट्रेट लाइन पर बनाएंगे तो भी उसी से आएगा, या इन तीनों को जोड़ लेंगे तो भी आएगा, है कि नहीं? आइए मैं समझाता हूं, भाई साहब दोबारा समझ चाहते हैं, समझिए प्लीज। ये दोनों भुजाएं बराबर था तो ये x तो ये भी x, हाँ या ना? x x तो ये 2x, हाँ या ना? ठीक। अब ये दोनों भुजाएं बराबर तो इसका मतलब ये y तो ये y, बोलो हाँ या ना? अब ये दोनों 2y तो यहाँ भी 2y, बोलो हाँ या ना? और ऐसे भी आप जान गए कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180, तो x प्लस x 2x प्लस 2y बराबर 180, या एक स्ट्रेट लाइन पर 180 तो 180, या y प्लस 2y तो 2x प्लस 2y फिर भी 180, है ना? हर तरीके से समझ में आया? या मैंने ये कहा था, बताओ क्या कहा था, बता दूं? x x तो ये क्या हो गया 2x। त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ये अकेला 2x है तो अदर 2 का सम क्या होगा 180 माइनस 2x, अदर 2 का सम क्या होगा 180 माइनस 2x, यस और नो? अरे तीनों का सम 180 होता है ना, ये अकेले 2x है तो अदर का सम कितना होगा 180 माइनस 2x, और ये दोनों बराबर बराबर है तो इसको हाफ कर देंगे तो 90 माइनस x, मतलब ये वाला भी एंगल 90 माइनस x और ये वाला भी 90 माइनस, अब इसको जोड़ेंगे तो x से x कट गया तो पूरा कितना हो गया 90 डिग्री, ऐसे करके 90 डिग्री हो गया। समझ में आ गया ना?
ये x x तो ये क्या हो गया 2x, ये 2x है तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 माइनस 2x, और इसका हाफ कर देंगे तो 90 माइनस x, तो ये 90 माइनस x, ये भी 90 माइनस x, तो ये 90 माइनस x है, और ये पूरा एंगल निकालिएगा तो ये x है, और ये वाला 90 माइनस x है, तो x x कट गया, कितना डिग्री आ गया, तो ये 90 डिग्री आ गया। बोलो हाँ या ना देवी और सजनों, यस और नो, बोलिए ना। तो चलें आगे, ए भाई जी चलें। नेक्स्ट, धाए 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 धाए, फटाफट फटाफट। क्या आंसर है देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, बोलो बोलो। सही उत्तर, सही उत्तर। देखिएगा इन एक है ना, दो लोगों के बात में आप लोग मत आइएगा, है ना, ये हवाबाजी सब करेगा तो आप दुखी मत है, आप अपना बनाते रहिए, ठीक है ना। आप ये मत देखिए किसका आया किसका नहीं आया, हमारा आना क्या आया कि नहीं। आपका आना चाहिए, दुनिया का आए या ना आए, आए या ना आए कोई मतलब नहीं है। बोलिए बंधु आया, भाई बंधु आ गया, आया, मैं बताऊं देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, बोलो बोलो आया, यस और नो, यस और नो, बोलो बोलो आया, आ गया। कहा त्रिभुज एबीसी में सीडी कोण सी का आंतरिक इंटीरियर बाइसेक्टर है, डी बिंदु ए बी पर स्थित है, ई बिंदु सी डी पर स्थित है ना, ए डी बराबर ए ई है, ए बी सी 70 है, सी ए ई क्या है, तो जितना यहाँ ये लिखेंगे ना उतना ही ये होगा, तो आंसर 70 ही है, लेकिन बना के दिखाता हूं कैसे है, ठीक है। आइए एकदम समझिएगा, डरिएगा नहीं, हम लोग सीखने आए हैं, तो भाई हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया आएगा, ठीक है ना, उसको सीखें, ऐसा नहीं घबराहट हो जाए कि अरे हमको तो ये वाला आया ही नहीं, अरे कोई बात नहीं, सीखने आए ना, है कि नहीं भाई साहब। ओके, यहां देखिए ध्यान से, त्रिभुज एबीसी है, हम जब बनाएंगे उसको देखिएगा समझिएगा, इन ट्रायंगल एबीसी, उसमें कोई दिक्कत तो पूछिएगा जितना बार पूछना चाहे। त्रिभुज एबीसी है, सीडी क्या है, एंगल सी का इंटीरियर बाइसेक्टर, एंगल सी का क्या है, इंटीरियर बाइसेक्टर, सीडी इज द इंटीरियर बाइसेक्टर, सीडी क्या है, इंटीरियर बाइसेक्टर है, यस और नो। इंटीरियर बाइसेक्टर दो भाग में बांटेगा, यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, बोलो हाँ या ना। मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं। बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला, ठीक है ना, तो जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये वाला भी होगा, बोलो हाँ या ना, बोलिए ना, समझ में आया। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक। तो CD इज द इंटीरियर बाइसेक्टर एंड D इज द पॉइंट ऑन द साइड AB। D कहाँ स्थित है, AB पर स्थित है, D कहाँ है, AB पर स्थित है, लिख दिया, D इज द पॉइंट ऑन द साइड AB। E बिंदु कहाँ है, CD पर है, ये है लाइन CD, ये क्या है, और इसी पर कहीं न कहीं क्या होगा, यहाँ पर E होगा, कौन होगा बंधु,
ई होगा, ठीक है ना। ई बिंदु कहाँ है? सीडी पर कहीं न कहीं होगा ही, आप कहीं बना लो इसको, ठीक है ना। बिंदु कर दिया, ठीक है ना। अब यहां पर दिया क्या है, ध्यान सुनिएगा कि AD बराबर AE। AD किसके बराबर है? AE के बराबर है। ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है ना। ई बिंदु CD पर कहीं स्थित है, कहीं बना दीजिए, ठीक है ना। ओके, और ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है ना। और कुछ कहा? एंगल ABC, ये वाला एंगल 70 डिग्री का दिया है, 70 डिग्री दिया है। ABC, एंगल ABC कितना है? 70 डिग्री का। एंगल ABC कितना है बंधु? 70 डिग्री का है एंगल ABC। B एंगल जो है वो 70 है, तो CAE निकालना है। CAE मतलब ये वाला एंगल निकालना है। क्या निकालना है बंधु? ये एंगल निकालना है। मेरे भाई बंधु मित्रों, क्या आप समझ पा रहे हैं? ओके, कौन सा एंगल निकालना है बंधु? ये वाला। इसको आप x मान लो। क्या मान लो? जो निकालना है उसे कुछ ना कुछ मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हमें जो निकालना है उसे हमने x मान लिया। किसी को दिक्कत तकलीफ? यहां तक कोई दिक्कत? कंस्ट्रक्शन बनाने आ रहा है भाई साहब, कोई दिक्कत? ये कहा इंटीरियर बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर कर दिया, दोनों बराबर लिख दिया, है ना। फिर D जो है AB पर है तो AB पर लिख दिया। कहा कि E CD पर कहीं स्थित है तो कहीं स्थित कर दीजिए, हो गया। AE AD के बराबर है तो बराबर कर दिया। अब ये एंगल निकालना है तो उसको x मान लिया। कोई दिक्कत तकलीफ किसी को भी? नो। कहां 2x करोगे? ये दोनों बराबर थोड़ी है ना। चले आगे। अब सुनिए भाई जी, सुनते क्या नहीं जी? सुनिए सुनिए, बता दूं, ये क्या है और ये क्या है? एक ऐसा एक ट्रायंगल दिखाई दिया तो इन दोनों का सम इसके बराबर है, थीटा प्लस 70 के बराबर। बोलो हाँ या ना? बोलो कैसे हो गया? यस, सही उत्तर। एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर के सम के बराबर होता है। ये थीटा है, ये 70 है, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा प्लस 70 डिग्री। थीटा प्लस 70 डिग्री। यस और नो? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? चले आगे। ये थीटा है, ये 70 है, तो ये क्या होगा? थीटा प्लस 70। क्लियर है सबको ना? सब भाई बंधु समझ रहे हैं? देर सजनों, चले आगे। अब देखो, ये दोनों भुजाएं भी बराबर है, हाँ या ना? ये दोनों भुजाएं बराबर, तो ये थीटा प्लस 70 तो ये भी थीटा प्लस, तो ये एंगल भी जो आएगा थीटा प्लस 70 डिग्री होगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलते काहे नहीं है? ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये एंगल भी तो बराबर होगा। तो ये एंगल कितना होगा? थीटा प्लस 70। समझ में आ रहा सबको? बोलिए ना हाँ या ना? तो ये एंगल थीटा प्लस 70 हो गया। अब सुनिए, अब ये भी एक ट्रायंगल दिखाई दिया। अब इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल। बोलो हाँ या ना? देखो ना, ये भी तो एक ट्रायंगल है, तो थीटा प्लस x बराबर थीटा प्लस 70 होगा कि नहीं? इस ट्रायंगल का ये बाह्य कोण है ना। तो इसका मतलब थीटा प्लस एक्स बराबर क्या होगा? थीटा प्लस 70 डिग्री। बोलिए हाँ या ना? बोलिए ना। थीटा प्लस एक्स दोनों का सम थीटा प्लस 70 के बराबर। यस और नो? तो हमेशा थीटा कट ही जाएगा, जो यहां मानेंगे ना वो कट जाएगा। तो इसका मतलब ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर आएगा। तो x बराबर 70 डिग्री। ये वाला एंगल हमेशा बराबर। यहाँ 50 देगा तो यहाँ क्या मारिएगा? यहाँ 40 देगा तो यहाँ क्या मारिएगा? यहाँ 80 देगा तो यहाँ क्या मारिएगा? ढाई सब मार दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन बनाने आना चाहिए, समझ रहे ना? तुक्का मत हम रट्टा मार लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे पाप लिखेगा, एकदम पाप इसलिए लिखेगा क्योंकि एग्जाम में कुछ भी चेंज कर देगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहेगा तो आप कभी भी बना सकते हैं, ठीक है ना। रट्टा मार के
आप बस हम क्लास में खुश हो जाएंगे, अरे वाह सर ने बहुत अच्छा चीज सिखा दिया, ये दोनों बराबर होता है। लेकिन जीवन में खुशी चाहिए तो समझिएगा, चीजों को समझदार होना जरूरी है ना। वैसा समझ में आया? तो ये थीटा प्लस 70, तो ये भी थीटा प्लस 70, ये दोनों भुजाएं बराबर, तो ये भी थीटा प्लस 70 हो जाएगा। ये दोनों का सम इसके बराबर, तो थीटा प्लस एक्स बराबर थीटा प्लस 70। थीटा कट गया तो एक्स इसका कितना आ गया 70 डिग्री। यस और नो डेविड सजनो? यस और नो? यस और नो? चले अब कहीं से ले जाना, सब जगह से आ जाएगा। इधर से घुमाना चाहते इधर घुमा लो। इन दोनों का सम इसके बराबर, ये दोनों बराबर, तो ये इसके दोनों के सम के बराबर। बात तो घुमाइए, है कि नहीं है? तो आप इधर से घुमाइए चाहे इधर से घुमाइए, बात तो बराबर है। ठीक है ना? चलिए बनाइए भाई साहब। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, धाई धाई कैसे? हाँ धाई धाई। ये बच्चा वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जरा सा एक बार पढ़िए और डायग्राम अपने मन से जैसे बनता बनाइए, डरिएगा नहीं। अरे डर के क्या होगा, हम सिखाएंगे ना। जल्दी जल्दी फटाफट बनाइए। आया आया। हाँ हाँ तुम चुप रहो। चलिए सबका आ गया। चलिए देखिए ध्यान से मेरे भाई बंधु, सब लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया। आप कोशिश करिए, डरिएगा नहीं, और न किसी का आंसर सुन के आप होइएगा विचलित नहीं। बनाइए अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा। सब लोग तैयार हैं? मैं बनाना शुरू करता हूं। आप देखिए, आप प्रयास किए हैं, अच्छी बात है। चलिए शुरू हो जाइए भाई साहब। देखिए ट्रायंगल का नाम क्या है? पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्रायंगल है। इसमें ए बी सी क्रमशः पी क्यू पर कौन है? पी क्यू पर ए है, और क्यू आर पे कौन है? बी है, हैं? पी आर पे बी है ना? पी आर पे कौन है? बी है, और यहां पर कौन है? सी है। देख के बताओ भाई साहब, सही है ना? इस पे ए है, इस पे बी, इस पे सी। पी क्यू पर ए है, पी आर पे बी है, और क्यू आर पर कौन है? सी है। क्या आपने बना लिया? यहां तक किसी को दिक्कत? किसी भाई बंधु को नहीं? तो चलें आगे। ओके, इस प्रकार से स्थित है कि क्यू सी, पढ़ो क्या लिखा? क्यू सी बराबर, क्यू सी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। और क्या बोला? पढ़ो, सी आर बराबर, हाँ सी आर बी सी के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं ना? बी सी के बराबर है। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? है ना? सी आर बराबर बी सी है, लिख दिया। ठीक। एंगल पी
क्यू पी आर, एंगल पी कितना है भाई साहब? 40 डिग्री है। क्यू पी आर है ना, पी एंगल कितना है? 40 डिग्री है, ठीक। और आपसे निकालना ए सी बी, ए सी बी मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, है ना, ये एंगल क्या होगा, यही पूछा ना, बोलिए ना। ओके, तो बनाने की प्रक्रिया शुरू किया जाए। सब लोग तैयार हैं? ओके, वेरी गुड। छाप लिए सब लोग? समझिएगा मेरे भाई लोग, डिटेल बनाऊं या शॉर्टकट? आइए पहले डिटेल बनाता हूं, ठीक है ना, फिर शॉर्टकट करूंगा, ठीक। तैयार हैं सब लोग? ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये एंगल यदि एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा। क्या बोलते हैं? सही बोलते हैं ना? दोनों भुजाएं बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो एंगल भी बराबर होगा। ये एक्स है तो ये भी एक्स। बोलो हाँ या ना, उत्तर हाँ या ना में दे। ओके, फिर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। क्या है ये? दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, होगा कि नहीं? होगा ना? बोलो ना जी, होगा। तुम आराम से समझते रहिएगा, सीखते रहिएगा। ज्योमेट्री है, मैंने पहले भी कहा, ये माँ है। माँ को जानना छोटी मोटी बात थोड़ी है भाई साहब, गुणों की भंडार होती है माँ, है ना। तो ज्योमेट्री है। दूसरी बात है कि बचपन से हम लोग ज्योमेट्री से उतना ही नाता रहा है ना। आप जान ही रहे हैं, गहरी नाता है कि नहीं? इतनी गहरी नाता, बुक खोलने का मन नहीं करता था ज्योमेट्री का, ऐसा ना, है ना। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे जो है ज्योमेट्री तो पढ़ते ही कम थे, बस वो क्या करते थे कि 5-6 थ्योरम याद कर लेते थे कि एक आध थ्योरम आ जाएगा, एक आध कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, कैसे भी पास हो जाएगा, उसमें कम भी नंबर आएगा तो और सब में पढ़ लेंगे, है ना, और सब में तो आ ही जाएगा, है ना। और ज्योमेट्री जो है उतना बचपन से ही दिक्कत किया है ना, इसीलिए आप डरिएगा नहीं, ठीक है ना। सब तैयार है ना? ओके, अब यहां देखिए, आंसर तुम तैयार है, यहां तक क्लियर है? अच्छा मुझे बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा? The sum of all three interior angle of the triangle is 180 डिग्री, है ना। एक त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है? ये कितना दिया है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? यस, तो x प्लस वाई इज द 140 डिग्री। क्या आप सहमत हैं? तीनों का सम 180 होता हुआ, अकेला 40 है, तो 180 में से 40 माइनस कर दीजिए, क्या बच गया? 140। तो इन दोनों एंगल का सम 140 होगा। मेरे भाई बंधु मित्रों, किसी को यहां तक तकलीफ है तो बता दीजिए ना, प्लीज 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 बता दीजिए। तकलीफ? अरे तीनों का सम 180 होता है और एक अकेला 40 है, तो बच गया 2 का सम 140, तो वो 2 का सम 140 होगा। समझ गए भाई जी? ओके, बहुत समझदार भाई साहब। देखिए अब सुनिए ध्यान से, देखिए ना, आप आंसर तैयार है, एकदम पका पकाया है। देखिए ध्यान से, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180, है ना। अब इन दोनों का सम कितना आ गया? 2x। इन दोनों का सम कितना है? 2x। तो तीसरा एंगल कितना बचेगा? 180 माइनस 2x। बोलो हाँ या ना। तो ये जो एंगल होगा 180 माइनस 2x होगा। बोलो हाँ या ना। और वैसे ये y है, ये y है, तीनों का सम 180 होता है, तीनों का सम। तो भैया 180 में से दो एंगल माइनस कर दो, 180 में से 2 एंगल का सम माइनस कर दो, बच गया तीसरा एंगल। बोलो हाँ या ना। तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 2y। क्या बोलते हैं? बोलिए ना, सही बोल रहा है ना। ये x x है तो ये क्या होगा? 180 माइनस 2x। ये y है तो क्या होगा? 180 माइनस 2y। बोलो हाँ या ना। पक्का, सच्ची मुच्ची। ओ वेरी गुड। अब एक स्ट्रेट लाइन पे कितने का एंगल बनता है? समझ में आ रहा है ना? 180 का, तो ये है 180 माइनस 2x, ये है थीटा, और ये है 180 माइनस 2y, है ना। ए भाई जी बोलिए ना, समझ पा रहे हैं आप?
कोई दिक्कत तो नहीं ना? देखो ना, x x है तो ये कितना बचेगा? 180 माइनस 2x। 180 में से दोनों का सम माइनस करेंगे तो तीसरा बच जाएगा, हाँ या ना? ये y है तो 180 में से 2y माइनस करेंगे तो तीसरा बच जाएगा, हाँ या ना? और ये थीटा, तो एक स्ट्रेट लाइन हो गया ना। चलो जोड़िए, 180 माइनस 2x प्लस थीटा, फिर 180 माइनस 2y, इस सब का सम कितना होगा? 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर कितना बनता है? 180। समझ में आ रहा है ना? अब 180 से 180 क्या हो गया? तो थीटा बराबर, इन सब को उधर ले चलिए, यह है 2x और 2y, तो 2 कॉमन ले लूं? बोलो बोलो, अजी ले ले कॉमन, बोलिए बोलिए, पक्का, सच्ची मुच्ची? ओके, ये 2x प्लस हो गया, 2y प्लस 2 कॉमन लिया तो x प्लस y, और ये 180 जा क्या हो जाएगा? माइनस 180। हाँ प्लस 180 है ना, उधर जाके माइनस 180। यस और नो? थीटा बराबर 2 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है? x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? तो यहां 2 गुने 140 ले सकते हैं, बोलो। तो 280 में से क्या माइनस कर देंगे? 180। तो थीटा कितने आ गए? 100 डिग्री। एक तरह से ये फार्मूला भी बन गया। फार्मूला देखो ये बन गया कि यहां वाला जो एंगल होगा इन दोनों के सम के दुगना और माइनस 180 होगा। तो यदि आप समझदार हैं तो समझ जाइए कि ये 40 है ना, तो इनका सम कितना हो? 140, उसका डबल कर दो, 280, 100, 180 माइनस कर दो, 100 डिग्री। वो 100 डिग्री है। नहीं समझे? जो डिटेल समझेगा वो शॉर्टकट समझ। पहले डिटेल समझ में आया कि नहीं बताओ? पहले डिटेल समझ में आया कि एक स्ट्रेट लाइन पर 180, तो 180 माइनस 2x, ये थीटा, 180 माइनस 2y, सबका सम 180। तरह से एक थ्योरम बनकर तैयार हो गया कि उन दोनों एंगल के सम का दुगना में से 180 माइनस का, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये है 40, तो इसका सम कितना हो गया? 140। तो उसका दुगना, 140 का दुगना कितना होता है? 280, और उसमें से 180 माइनस कर दो, कितना आ गया? 100 आ गया। वही आंसर होगा हमेशा। समझ में आया? अब इसको हम थोड़ा शॉर्टकट में और सिखाते हैं। ऐसे शॉर्टकट तो हो गया ये फार्मूला, लेकिन थोड़ा समझते हुए बनाएंगे। बना के दिखाऊं? समझ में आया सबको? यही चीज को जो हम लिखे हैं ना, अब इसको हम बोल के बताते हैं। ठीक है, बोल चल के भाषा में। सही बोले भाई साहब। चले आगे, यहां तक क्लियर है? यहां तक आ गया? चतुर्भुज नहीं? यहां देखिए, यहां पर ऐसे कर सकते हैं, 180 माइनस वाई, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस वाई। अब चारों का सम, तो वही बात यहां पर भी आ गया, है कि नहीं? समझ में आ गया ना? ये क्या बनेगा? 180 माइनस एक्स, ये क्या बनेगा? 180 माइनस वाई। और इस चतुर्भुज के चारों का सम कितना होता है? 360, चारों का सम। तो इससे भी आप इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना करके भी बना सकते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? आपको मालूम है ना एक्स प्लस वाई का सम कितना है? 140। ध्यान रखिएगा, एक्स और वाई का सम कितना है? क्योंकि ये 40 है तो इनका सम 140। यस और नो? देखिए दूसरा तरीका, ये समझ में आ गया ना? दूसरा तरीका देखिए, जो हम लिखे थे ना फार्मूला, वही उस क्या लिखे थे? 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 180। वो मतलब एक तरह ट्रिक बन गया, लेकिन वो याद कितना रहता है लोगों को, है कि नहीं? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। पी क्यू आर, यहां पर ए था ना, यहां बी था, यहां सी था, ये 40 था, है ना? ओके, और ये दोनों बराबर था, ये दोनों बराबर था। ये क्वेश्चन था ना भाई? ओके, अब मेरे भाई ध्यान सुनिएगा एकदम आराम आराम से। तैयार हैं सब लोग? ओके, जैसे ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, बोलो हाँ या ना? ये वाई है तो ये भी वाई होगा, बोलो हाँ या ना? क्योंकि दोनों भुजाएं आपस में क्या है? अच्छा, ये 40 है तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया? 140। ये 40 है तो x प्लस वाई कितना हो गया? ये क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं?
ओके, अब सुनिए, ध्यान सुनिएगा, यह एक्स एक्स, तो ये पूरा 2x हो जाएगा। नहीं समझ में बात? इस ट्रायंगल का यहां से यहां तक पूरा बाह्य कोण कहलाएगा। बोलो हाँ या ना? ये एक्स एक्स है तो ये पूरा कितना होगा? 2x। कौन नहीं समझा? समझ गया, वेरी गुड। ये y y है, क्या है भाई? तो ये पूरा कितना हो गया? 2y। ये y y है, देखो ये x x है तो ये पूरा कितना हो गया था? 2x। और y y है तो ये क्या हो गया? 2y। बोलो हाँ या ना? ये x x था तो पूरा हो गया था 2x, और ये y y था तो पूरा कितना हो गया? यहां पर कोई दिक्कत? गौर से देखिएगा, ये है 2x, इसमें बीच वाला आ रहा है, ये है 2y, दो बार बीच वाला आ गया, बीच वाला दो बार आ गया। वही तो थीटा एंगल है मान जो निकालना है। इसका मतलब 2x प्लस 2y करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन से ज्यादा बन जाएगा। देखो इसको 2x बोलते हैं, इसको 2y। स्ट्रेट लाइन तो बनता ये यही ना होता स्ट्रेट लाइन। लेकिन बीच का वैल्यू दो बार आ गया ना, बीच का वैल्यू कितने बार आ गया? इसका मतलब स्ट्रेट लाइन 2x प्लस 2y स्ट्रेट लाइन बनता। 2x प्लस 2y भाई साहब क्या बनता? स्ट्रेट लाइन। जाग रहे हैं ना? 2x प्लस 2y क्या बन जाता? स्ट्रेट लाइन। 2x प्लस 2y क्या बनता? लेकिन बीच का वैल्यू डबल हो गया। फीलिंग हो रहा ना? डबल हो गया। तो x प्लस y को डबल करो, कितना हो जाएगा? 280। बोलो ना, आओ समझाता हूं फिर से। ये 40 है तो इसका सम कितना हो गया? 100। x y का सम कितना हो गया? 100। x y का सम है तो यहां पर 2x और 2y का सम क्या होगा? डबल 280 होगा। होगा कि नहीं? ये पूरा 180 है, पूरा क्या है? लेकिन ये 180 से ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू 180 से कुछ ज्यादा है। कितना ज्यादा है? बस इतना ज्यादा है, क्योंकि ये दो बार रिपीट हो गया है ना। मतलब हम इसके 2x और 2y में 180 पूरा स्ट्रेट लाइन, ये 180 माइनस कर देंगे, पूरा माइनस कर देंगे, ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये वाला एक बार माइनस कर देंगे तो एक बार बच जाएगा ना। तो इसीलिए जो बच गया वो 100 डिग्री है। ये आंसर है। फीलिंग हो रहा है? 2x ये पूरा है, 2y ये पूरा है, तो ये पोर्शन दो बार आ गया। तो दोनों को 2x और 2y, x बाई 140, 2x बाई कितना होगा? 280। तो एक स्ट्रेट लाइन बनता, लेकिन वो दो बार आ गया, डबल आ गया। मतलब 280 में से एक स्ट्रेट लाइन पे कितना बनता है? 180 माइनस करेंगे तो माइनस तो करेंगे, लेकिन एक बार वो बच जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दो बार आया था उसमें, है ना। एक बार बच जाएगा, इसलिए 280 में से 180 माइनस कर दिया, जब बचेगा वही बीच वाला होगा। यस और नो? थोड़ी बहुत समझ में आया? जो हमने यहां पर किया ना मेरे भाई, देखो यही वही यहां पर किया है। 2xy तो बना, देखो ना, दो बार xy बना, 180 माइनस कर दिया, लेकिन उसमें बचा क्या? एक बच गया थीटा, ये बीच का एंगल बच गया, है ना। यही आंसर हो गया। ठीक है ना? एक कोशिश करिएगा, देखते हैं, आप डरिएगा मत, कोशिश करिएगा। ना आएगा हम बुलाएंगे बोर्ड पे आपको, टेंशन मत लीजिए, ये तुम डायरेक्ट मारिए। अच्छा इसका नीचे वैल्यू दिया, ऊपर निकालना है। ओह वो भी आसान। ऐसा एग्जांपल कितना दिया है? एक ही है। जैसा एक बात करना चाहते हैं आपसे, करें? अच्छा इसमें दो क्वेश्चन है क्या? 170, हाँ 2 क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको वाइस वर्सा भी सिखा देता हूं। एक बार देखिए प्लीज, यहां देखिए प्लीज, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए नहीं दिया होता, ये दिया होता 100 डिग्री, कितना दिया होता? ओके, हमें ये दिया होता 100 डिग्री, ठीक है ना। अब वो नहीं दिया होता, तो एक तो डिटेल आप जानते ही हैं कि ये एक से एक है, तो ये क्या होगा? 180 माइनस 180 माइनस, और ये है थीटा,
और ये क्या है बताओ, वाई बाई, तो ये क्या है 180 माइनस 2 बाई, सब मिला के 100, यही ना, एक स्ट्रेट लाइन पर। तो एक तरीका तो आप जान चुके हैं कि यहां से निकालेंगे तो थीटा बराबर कितना आ गया था, हाँ यही लाया था ना उस समय, 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस, यही लाए थे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमें अब कितना दिया है 100, और 100 में ये जाके जोड़ दें कौन 180 जोड़ देंगे, तो यहां बचेगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, कितना आ गया 200, और 280 को 2 से भाग देंगे तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया, मतलब एक्स बाई इनका सम 100, तो ये क्या बच गया खाली 40, तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो डिटेल हुआ, ये तो क्या हो गया डिटेल। डिटेल तो सब बना सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत मेरे भाई बंधु, शर्माइएगा नहीं, मुंह खोलिएगा, कोई दिक्कत होगा तो। चले आगे, अब सुनिए ध्यान से, ये है 2x, क्या है ये, और क्या है, थोड़ा सा साफ कर देता हूं, देखो ना, यहां देखो ना, खिचड़ी 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 लग रहा तेरे को, लो हटा दिया, ठीक है, अब रहने दो। ये 2x है तो ये भी पूरा क्या होगा, समझिएगा ध्यान से, ये 2 बाई है तो ये पूरा क्या हो गया, तो ये जो वैल्यू देखो, ध्यान सुनना, एकदम आराम से सुनने की बात है, ये है 2x, क्योंकि x से क्या बनेगा बाह्य कोण, और y बाई से क्या बनेगा 2 बाई, यस और नो, डिटेल सबको आ चुका है ना, क्योंकि ये होगा 180 माइनस 2x, 180 माइनस करके ऐसे थीटा, है ना, ओके, डिटेल आ चुका है, शॉर्ट कर समझिएगा। ये है 2x और ये क्या है 2 बाई, तो हमने कहा कि 2x और 2 बाई को जोड़ते हैं तो 180 आता है, क्या आता है, लेकिन यहां पर 180 जो उससे माइनस कर देंगे, 2x और 2 बाई में से 180 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, ये थीटा बचेगा, है ना, ये कितना बचेगा भाई साहब थीटा, माइनस करेंगे तब 2x में 2 बाई में क्या करते हैं 180 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा थीटा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, 2x और 2 बाई में 180 माइनस करेंगे ना, पूरा 180 माइनस करेंगे तो ये डबल आ गया था ना, एक कट जाएगा तो एक बच जाएगा, है ना, ये बात समझ में आ रहा है, तो हो गया आंसर। ये आपको कितना दिया है 100, तो ये कितना हो गया बोलिए 280, और 280 में 2 से भाग दे दो तो 140, तो इन दोनों का सम कितना आ गया 140, तो ये क्या आ गया, ऐसे आप कंफ्यूज रहोगे, एक बनाओ पहले, ठीक है ना, एक बनाओ पहले, डिटेल ही बनाओ, डरना मत, डिटेल ही बनाइए, डरिएगा बिल्कुल नहीं, डरना मना है, सीखने की प्रक्रिया है भाई साहब, कष्ट तो होगा ही, हर जगह होता है जीवन में, सीखने की प्रक्रिया में तो चलता रहता है। सबका आ गया, देवी और सजनों, धाई धाई लाइए, सबका आ गया, कितना आ गया बंधु, सबका, बहुत अच्छा, एक एक करके बनाइएगा, एक एक करके, ये दिया है तो अलग निकालिए, ये दिया है तो अलग निकालिए, एक एक करके बनाइएगा, डरिएगा नहीं, और जरूरी नहीं कि शॉर्टकट बनाइएगा, आप डिटेल ही बनाइए, लेकिन बनाइए जरूर, टाइम नहीं लगता इसमें, इसमें कोई डिटेल और इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं होता भाई साहब, है ना,
क्योंकि ज्योमेट्री है, 2 लाइन लिखना होता है, आंसर आ जाता है। कोशिश करिए। आया, हाँ रुके हुए हैं हम, आप लगे रहिए। आया बंधु, इसमें दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन भाई साहब। पहला का आंसर क्या है? क्या सबका है? ओके, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए भाई जी सुनिए, अब डरिए मत, आइए देखते हैं। सब तैयार हैं? यहां देखिए भाई साहब, इतना डरने की बात है। देखिए सब कुछ बना दिए हैं। ये है P कितना, 70 डिग्री। ये कितना दिया है? 70। बोल चाल के भाषा में लोग समझ गए होंगे, ये 70 है तो ये कितना, 110 है। तो 110 का डबल 220। 220 में से 180 माइनस कर दो, जो बचेगा वो बीच का एंगल होगा। 210 माइनस 180 कितना बच गया? बीच का एंगल 40 है। लेकिन बहुत लोग तो शॉर्टकट समझ गए, लेकिन बहुत लोग समझेंगे, है ना। आइए, ये x है तो ये भी क्या होगा, तो ये क्या बचेगा, 180 माइनस 2x। ये है थीटा। ये है y तो ये भी क्या है, तो ये क्या बचा, 180 माइनस 2y। बोलो हाँ ये ना, वो y है, ठीक है ना। अब एक स्ट्रेट लाइन पर 100, अच्छे पली बताओ कि x प्लस y का सम कितना है इसमें। ये 70 है तो इसका सम 110। ये बात समझ में आया? 110 कहां से आया? 180 में से 70 माइनस कर लिया। तीनों का सम 180 होता है। एक कोण अकेले 70 है तो दो कोणों का सम 110 होगा। बोलो हाँ या ना? ओके, वेरी गुड। अब देखो स्ट्रेट लाइन पर 180, 180 माइनस 2x प्लस थीटा, 180 माइनस 2y, है ना। 180 माइनस 2x थीटा 2y इक्वल टू 100। 180 से 180 कट गया, ठीक है ना। तो थीटा बराबर उधर ले चलो, 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 180, ठीक है ना। तो भैया इसका वैल्यू कितना दिया है, 110। तो 220 माइनस 100, तो थीटा बराबर 8 4 12, 40 डिग्री। तो थीटा कितना होगा, 40 डिग्री। समझ में आया? समझ में आया? ओके बंधु। और बोलचाल के भाषा में कैसे बनाएंगे, ये 2x है तो ये पूरा 2x, ये 2y है तो ये पूरा 2y। तो 2 बार 2x 2 बार 2y, मतलब x y है 110, तो 2 बार करेंगे तो 220। 220 में से 180 माइनस कर देंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 बनता है। तो 220 में से 180 माइनस कर दिया तो ये 2 बार आ गया था बीच वाला एंगल, तो एक तो कट गया, तो एक उसमें बच जाएगा। तो कितना बच जाएगा, 40 डिग्री। समझ में आया? डिटेल भी आ रहा है ना। डिटेल पहले आना चाहिए, शॉर्टकट आए या ना आए। देखो डिटेल समझ जाओगे ना तो अपने आप वो कर लोगे काम क्रिया, है कि नहीं। डिटेल आ रहा है ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, आइए इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए, दोबारा अलग बनाता हूं फोटो इसका। पी क्यू आर ए बी सी, इसमें क्या दिया बताओ। ये दिया कितना डिग्री का, 80 डिग्री का, और ये निकालना है ना। हर तरीके से चतुर्भुज बना के बना सकते हैं, हर तरीके से। कैसे बना दो इस बार, चतुर्भुज बना दो क्वाड्रिलेटरल से। आओ दिखाते हैं। ये x है तो ये भी, ये y है तो ये भी। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो यस और नो। समझ में आ रहा है ना। ये x तो ये भी x, ये y तो ये भी y। ये बताइए भाई साहब, तैयार है सब लोग। ये बताइए मुझे कि ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस, हाँ 180 माइनस, ये थोड़ा सा बड़ा होगा देखिएगा, और ये 180 माइनस
और ये क्या होगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई। समझ रहे हैं ना? नहीं समझे? या कुछ मान लो ना, थीटा कुछ भी मान लो, है ना? तो वही थीटा मत माना, क्योंकि सबको तीन तीन वेरिएबल हो जाएगा। ठीक, एक्स प्लस वाई निकालना आसान होगा। ऐसे निकालूं या पहले जैसा निकाल दूं? निकाल देता हूं, ठीक है। ये एक्स है तो 180 माइनस एक्स, ये वाई है तो 180 माइनस वाई, ये 80 दिया है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये एक्स प्लस वाई है तो ये क्या बचेगा, 180 में से माइनस कर लो इसको। अभी चतुर्भुज हो गया, क्वाड्रिलेटरल। सम कितना 300, जोड़ो सबको। 180 माइनस एक्स, ये है 80, ये क्या है 180 माइनस वाई, और वो क्या है 180 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 360। हर तरीके से बना लो। 180 180 कितना होता है, कट गया, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, यहां फटाफट तेजी मेरे भाई। एक्स वाई एक बार यहां एक बार यहां, है ना? 180 प्लस 80 कितना हो गया 200, 180 प्लस 80 200, 260। और यहां देखो दो बार एक्स बाई माइनस में है, तो यहां इधर आके क्या हो गया प्लस में, कितने बार प्लस में, तो यहां से 2 से भाग दो, 100 100, यही ना? तो एक्स प्लस बाई 130 है, तो वो कितना बच गया 180 में से 130 माइनस कर दो, कितना हो गया ये 50। ज्यादा बड़ा हो गया क्वाड्रेटर, नहीं ठीक है ना? आसान तो पहले वाला ही था। हाँ हाँ, देखिए इसको ऐसे बनाइएगा ना, ज्यादा आसान होगा। एक्स एक्स ऐसे बना लो तो भी आसान है, ऐसे 180 माइनस 2x, और ये 180 माइनस, ये भी आसान है इसके तुलना में, है ना? तो कैसे निकालेंगे हम? ये है 180 माइनस 2x, और ये क्या है बीच में 80, और ये वाला क्या है 180 माइनस 2y, और तीनों मिलाकर स्ट्रेट लाइन पे कितना बनेगा, तो ये गया कट, हाँ या ना? 180 प्लस 80 कितना, 200, बोलो ना 200, 260 हो गया। और ये 2x और 2y उधर ले जाओ, तो 2 कॉमन ले लो, x प्लस, तो ये 130, मतलब x प्लस y का सम 100, तो ये कितना बचेगा 50, ऐसे 50। ठीक है ना? समझ में आया? बोल चाल के भाषा में जैसे चाहें वैसे बना लीजिए। ठीक, अब हम इसको और भी कर सकते हैं ऐसे करके। यहां देखिए, पहले फटाफट सुनिएगा ध्यान से। सब तैयार है? कैसे मैं सिखाता हूं, देखिएगा। ये 80 है, क्या है, कितना भाई साहब 80 है। ये बीच वाला कितना एंगल है, हाँ। इसमें मैंने ये सिखाया था आपको, याद कीजिए कि ये 2x होता है, ये 2y होता है। बोली होता है कि नहीं? तो 2x और 2y करते हैं तो क्या आता है? दिमाग को शांत रखिए प्लीज, 1 मिनट। 2x और 2y किया तो क्या आया? नहीं, 180 से ज्यादा आ गया। एकदम आराम से फोटो देखिएगा। जैसे यहां पर जो एंगल था, यहां तक था ना, ऐसे करके इधर एक 2x, इधर में क्या था 2y, तो 2x और 2y किया तो पूरा एक स्ट्रेट लाइन 180 होता है। तो 180 से कितना ज्यादा आ गया? एक बार ये ज्यादा आ गया, एक बार। तो 180 से कितना ज्यादा है? 80 ज्यादा है। ये दे रखा है 80, कितना? अब हम नर्सरी का देखो ना, 2x और 2y करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन से ज्यादा आता है। कितना आता है? स्ट्रेट लाइन से ज्यादा कितना आता है? 80 ज्यादा आता है। स्ट्रेट लाइन कितने का होता है? उससे 80 ज्यादा आता है। तो 180 प्लस 80 मतलब 2x और 2y जो होता है 260 है। तो x प्लस y 130 है। तो ऊपर वाला कितना बच गया? 50। तो 50 हो गया। ये जो बना वो 180 से ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा? तो ये वाला बीच वाला दो बार आ गया ना, तो 180 से एक बार ज्यादा आ गया। 180 से
देखो यदि यहां से यहां तक जोड़ दे 180, लेकिन ये दो दो बार आ गया ना एक बार, तो ऐसे पूरा 180 होता है, लेकिन ये जो है इतना ज्यादा हो गया, तो ये कितना दिया है 80, तो ये पूरा होता है 180, पूरा कितना होता है, और उससे कितना ज्यादा हो गया, इसका मतलब 200, मतलब दो बार x दो बार y जोड़ेंगे तो 260 आएगा, तो एक बार में कितना आ जाएगा x बाई जेड, तो x बाई आ गया आपका 130, तो नीचे दोनों का सम 130 है, तो ऊपर वाला कितना बचेगा 50, तो 50 हो जाएंगे। समझ में आया? देखो घर में जाके ऐसे करना, अभी जिसको दिमाग नहीं काम करे तो ये वाला सबसे आसान तरीका है, ठीक है ना। 180 माइनस 2x थीटा, 180 माइनस 2y, सबसे आसान। चले आगे, दोनों क्लियर है? पक्का? चले भाई साहब, ओके। बहुत नर्सरी का है। ओ माय गॉड, इतना आसान क्वेश्चन बनाइए भाई साहब, डरिएगा नहीं, सीखना है, दिमाग में बैठा लीजिए, जुनून पैदा कीजिए, कुछ भी हो जाए सीखना है। और जो लड़ाई से भाग जाए कभी जिंदगी में सीखा है? कभी नहीं। जीतता वही है जो कभी लड़ता है। क्या होता है? लड़ता जो है वही जीतता है, हारेगा भी हो जीतेगा भी हो, है ना। लेकिन जो लड़ा ही नहीं वो क्या जीते हारे जाने का वो, है ना। बोलिए भाई साहब, कितना आ गया? कितना आ गया? सबका आ गया? देवी और सजनों, सबका आ गया? ए भाई साहब बोलिए ना, सबका आया? चलिए जब मैं एक बार सिखाता हूं, आप गलती क्या कर रहे हैं सुनिए। देखिए अभी जो हम डायग्राम बनाएंगे वो गलत रहेगा, क्योंकि आप वही मैक्सिमम लोग करते हैं, ठीक। सुनिए, देखिए अभी बनाइएगा मत, रुक जाइए प्लीज। यह स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर है, ठीक। कुछ नाम दे देते हैं, क्या नाम है इसका? हाँ, पी क्यू आर ए, सीक्वेंस में दीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू, हाँ। अब क्या बोला इसमें? ये स्क्वायर है तो यहां पर 90 90 बनेगा। ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं बराबर भी होंगे। बोलो हाँ या ना। ये गलत है, रुक जाइए, बनाइएगा नहीं। ये हम वो बता रहे हैं जो आप करते हैं, वो क्यों ना करें ये, नहीं तो आप तो एग्जाम में वही लगाएंगे जो कि अभी लगाए हैं, है ना। तो गलतियां तो सुधारिए पहले, है ना भाई साहब। ए पी क्यू आर एस क्या है? एक स्क्वायर है, तो सही भुजाएं बराबर, और यहां 90 90 बनेगा। आप बना लिए होंगे ऐसे करके। फिर कहा इसमें टी क्यू आर, क्या बोला? टी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, टी क्यू आर। जैसे यहां से बना सकते थे, है ना, टी क्यू आर। आप लोग पता कैसे बनाए होंगे? आप लोग यहां से ऐसे बना दिए होंगे, ऐसे बना दिए थे, या कुछ लोग ऐसे भुजा बना दिया होगा, नीचे लिखा होगा ये वाला, है ना, पी क्यू आर एस, और टी क्यू आर ऐसे बना दिया होगा, ऐसे, है ना। कुछ लोग सब नहीं, कुछ लोग किए हैं ना, मुझे मालूम है। आप टेंशन न ले, मैं आपकी गलतियों को सुधारता हूं पहले सुनिए तो सही। आप गलत कैसे हैं उसका जवाब पहले देना होता है, ज्ञान बाद में दीजिए। हम गलत क्यों हैं पहले ये तो खुश कीजिए मन को कि गलत क्यों है। ये देखिए ध्यान से प्लीज। तो आप क्या कर दिए? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिए। क्या बना दिए? नाम दिया है क्यू, है ना, क्यू टी आर, क्यू टी आर, ओके ना। ये बताइए, ये 90 डिग्री है ना, और ये भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है। यदि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो एंगल 60 60 होगा। बोलो हाँ या ना। 60 60 होगा कि नहीं? होगा।
अब सुनिए, यदि ये भुजा ए है तो ये भी भुजाएं ए होंगी। पूछो काहे? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी भुजाएं बराबर। यदि एक भुजा का नाम हमने ए लिखा तो अन्य भुजा भी क्या होगा? अब सुनिए, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा है? और राइट एंगल ट्रायंगल में यहां पर क्या बनता है? और 90 के सामने में क्या होता है? और हाइपोटेन्यूज जो कर्ण होता है उस सबसे, कर्ण किसी के बराबर तो हो ही नहीं सकता। ये भुजा ए है और आपके अकॉर्डिंग तो ये भी ए ही हो गया, तो कर्ण कैसे इसके बराबर हो सकता है? कर्ण तो हमेशा बड़ा होता है भाई साहब, होता है ना? कर्ण सबसे बड़ा भाई था ना, भूल गए महाभारत है भाई साहब, है ना? तो ये कभी इसके बराबर, ये दोनों बराबर हो सकता मे बी, लेकिन ये तो कभी बराबर नहीं हो सकता है। समझ में आया? तो कैसे आप इसे साबित कर दिए कि मतलब ये ए होगा? यदि यहां तक जाएगा ना ये, यदि सपोज यहां तक जाएगा तो ये इसके तुलना में कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब ये वहां तक नहीं जाएगा, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं नीचे में ही रहेगा, क्योंकि ये तो ए होना ही है, क्योंकि ये ए है तो ये ए होना ही है, तो ये वहां तक नहीं जा सकता। जो वहां तक जाएगा तो ये ए नहीं हो सकता, ए से बड़ा कुछ हो सकता है। ठीक है ना? तो ये कंफर्म हो गया कि ये वहां तक नहीं जाएगा। समझ में आया सबको? ये कहां तक? वहां तक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहां जाएगा तो ये तो ए है, क्योंकि ये ए है तो ये भी, और जब ये ए है तो ये इसके बराबर कभी हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए वहां तक तो जा ही नहीं सकता। कंफर्म है ना? अब बताते हैं जाएगा कहां, आओ दिखाते हैं। अब जो है मुद्दा ये है कि अब सही क्या है। ये तो मैंने भाषण दिया गलत पर, क्योंकि बहुत से बच्चे इस बात को समझ ही नहीं पाए कि वहां क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों गया। हम कैसे जानते हैं कि नीचे जाएगा, ऊपर क्यों नहीं जाएगा? ऐसा मन में विचार आएगा। तो अब समझ में आया ना कि ऊपर तक तो जा ही नहीं सकता, तो ऊपर जाएगा तो वो बड़ा ही होना चाहिए ए से। ए से क्या होना चाहिए? बड़ा। ओके, आइए भाई जी देखिए, पी क्यू आर एस, ठीक है, और टी बिंदु कहीं न कहीं इधर ही होगा। टी बिंदु कहीं न कहीं इधर होगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है बच्चा लोग? ये ऊपर तक नहीं जा सकता। कंफर्म है ना? ऊपर तक नहीं जा सकता। ठीक है ना? ओके, अब सुनिए, सुनिए भाई सुनिए, क्लियर है? हमसे पूछा एंगल पीटीएस, क्या पूछा? पी टी, ओ ऐसे भी ऊपर नहीं जाता ये, है ना? पीटीएस एंगल पूछा, ठीक। और इससे आप सीधा भी मत पहुंचा दीजिएगा, है ना? कहीं भी हो सकता हो, नीचे ऊपर कहीं भी, ठीक है ना? चले भाई साहब, ओके, ध्यान सुनिएगा सब लोग, मेरे भाई बंधु मित्रों, सब तैयार है? ये स्क्वायर है तो सभी भुजाएं क्या होंगे? बराबर होंगे। कोई दिक्कत? वेरी गुड। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या नाम है इसका? QTR। कौन सा ट्रायंगल है ये? ये सभी जानते हैं कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। तो ये एंगल कितने डिग्री का होता है? ये डिग्री कितने डिग्री का होगा? ये एंगल कितने डिग्री का होगा? बोलो हाँ या ना। ये सभी एंगल कितने का होगा? 60 का। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है ना? एनी प्रॉब्लम? नो, 60 का होगा, ठीक है ना? और ये भुजा ए है तो ये भी भुजा क्या होगा? बोलिए हाँ या ना। समझ में आ रहा है ना? ओके, अब बनाना शुरू करें। यहां तक क्लियर सबको? ये समबाहु त्रिभुज है, ये भुजा ए है तो ये भी ए होगा, ठीक है? और ईच एंगल 60 डिग्री। बनाने की प्रक्रिया शुरू करें ना? ओके, आइए देखते हैं। ये 60 है तो ये 30 होगा। बोलिए हाँ या ना। क्योंकि पूरा 90 डिग्री होता है ना, ये पूरा 90, 60 है तो ये क्या होगा? 30। बोलो हाँ या ना। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। अब सुनिए ना जी, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए,
ये ए है तो ये भी ए है, ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। नहीं, ये भुजा ए है तो ये भी भुजा तो ए ही है, तो आइसोसेलेस होगा। ये अकेला 30 है तो ये 150 होगा, 75 होगा। नहीं समझे? ये 30 है ना, तो 180 में से 30 गया था, कितना बचा? 150। मतलब इन दोनों का सम कितना है? 150। दोनों का सम कितना है? 150। कितना है सम? तो 150। दोनों भुजाएं बराबर, तो 150 का आधा, ये भी 75, ये भी 75। बोलो हाँ या न? बोलो बोलो। ये बात कौन नहीं समझा? उठाइए हाथ। अच्छा, वैसे ही सिमिलरली वैसे ही ये 30 डिग्री, ये भुजा ए है तो ये भी भुजा क्या है? ए है। ये 30 है तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? ये 30 है तो बच गया 150। बोलो हाँ या ना? ये 30 है तो इनका सम कितना होगा? 150। तो आधा आधा कितना होगा? तो ये भी 75 और ये भी 75। बोलो हाँ या ना? अभी पूरा 360 होता है। पूरा कितना होता है? 360। पूरा कितना होता है? 360। 75 150, 150 प्लस 60 210। तो ये क्या बच गया? 100। यही बच गया ना? समझ में आया? बहुत अच्छा प्रश्न था ये, है ना? ये पूरा 360 होता, पूरा कितना होता है? तो 75 150, 150 और 60 कितना? 210। तो 360 में से 210 माइनस कर दीजिए 100। आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ये 75 है तो ये 15। बोलो हाँ या ना? क्योंकि पूरा 90 डिग्री है। पूरा कितना है? तो ये 75 है तो ये 15 होगा ना? ये 75 तो ये कितना आ गया? 15। 15 15 30। तो ये क्या बच गया? 150। क्योंकि ये भी तो त्रिभुज है, तीनों का सम 180। 15 15 30। तो ये क्या बचेगा? 150। तो भी 150 मान लीजिए। समझ में आया? बोलिए ना हाँ या ना? कोई दिक्कत तकलीफ है ना? इक्विलेटरल 60 60, भुजाएं बराबर, है ना? ये 30 ये 30, ये दोनों भुजाएं बराबर तो 75 75। दोनों भुजाएं बराबर तो 75 75। 75 150 और 60 210। ये बच गया 150। यस और नो? समझ में आया? ओके भाई बंधु, बहुत अच्छा। धाए धाए बनाइए। एक ऐसा ही क्वेश्चन है, बनाइए प्लीज। एकदम धाए धाए बनाइएगा। धाए 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 धाए। कैसे बनाइएगा? धाए 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 धाए। देवी और सजनों, सबका आगे है। सबका आगे है। कितना आगे है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तो नर्सरी क्लास का बिल्कुल है। सबका आगे है। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए भाई साहब। कितना आ गया बंधु? है? कितना आ गया? 75 डिग्री। देखिए ध्यान से, यहां देखते हैं। ABCD क्या है? एक स्क्वायर है। ABCD क्या है? एक स्क्वायर है, ठीक है ना? और BEC एक क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ABCD
डी। स्क्वायर की भुजाएं क्या होंगी? बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ए भाई साहब यहां देखिए ध्यान से पढ़ा पड़ते जी में फास्ट। अच्छा समबाहु त्रिभुज ऊपर बनाओ या नीचे है? ओके ओके, हाँ बनना तो है ही। देखिए हाँ, अच्छा सीई और बीडी एक दूसरे को कहां पे काटा? बीडी, बीडी का मतलब बॉबी देबल। रुको ना, सीई और बी एक दूसरे को कहां पे काटा? है ना, ओ पे काटा। कहीं पर ऐसे बना देता हूं, है ना। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये समबाहु त्रिभुज है तो उसका एंगल कितना होगा? 60 होगा। तो इसका मतलब ये इसके नीचे नहीं बन सकता हो। क्यों नहीं बनेगा नीचे? क्योंकि ये 45 डिग्री होता है। स्क्वायर में एंगल बाइसेक्टर होता, मालूम ना। तो 45 है, इसका मतलब जो इक्विलेटरल बनेगा ना वो ऊपर ही बनेगा कहीं ना कहीं। नहीं समझ में आई बातें? कुछ लोग नीचे ही बना दिए होंगे, या है ना थोड़ा सा ऊपर बनाइएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना? क्योंकि इक्विलेटरल कितने का होता है? 60 का होता है, ठीक। तो इसका मतलब ये है, आइए मैं समझाता हूं। यहां देखिए भाई साहब, आंसर आ गया आपका। बीईसी इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है? बीईसी कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल, समबाहु। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? और सी और बीडी एक दूसरे को कहां पे काटा? ओ पॉइंट पे काटा। कहां पे काटा बंधु? ओ पे काटा। अब बनाना शुरू करें। तो कौन सा एंगल निकालना है? बीओसी। बीओसी एंगल क्या होगा? यही ना, बता दें। यहां देखिए, दम नर्सरी का है, देखो नर्सरी से नीचे लेवल का, देखो देखो ये डायगोनल है। क्या है? तो डायगोनल यहां पर कितने का एंगल बनाता है? ओके। और ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये कितने का बनाएगा? 60 और 45 100। 60 और 45 100, तो ये कितना बच गया? ये 75 हो गया। यही तो पूछा बीओसी। नहीं समझ में आया? ये डायगोनल है और 90 को 2 भाग में बांटता है, तो 45। हाँ या ना? ये इक्विलेटरल है तो ये क्या बनाएगा? 60। 60 और 45 105। 60 और 45 फिर 180 में से माइनस कर दो 20, तो ये एंगल 25। यही पूछा था, बीओसी 25 डिग्री। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। एक मिनट भाई साहब, क्या आप तैयार हैं? अरे सुनिए ना, हल्ला नहीं 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 हल्ला नहीं। आराम आराम से, आराम आराम से देखिए। यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ? नो। अच्छा सुनिए ना, सब लोग 2D पढ़े हैं? भाई साहब मेंटली भी सही रहिए, आराम आराम से प्लीज। यहां देखिए, नहीं पढ़े इसे थोड़ा सा बता देते हैं जब जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा। मीडियन क्या जानते हैं? मैंने आपको जब 2D पढ़े होंगे मेंस्ट्रुएशन, उसमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था इसके बारे में, मीडियन के बारे में, माध्यिका के बारे में। आप सभी जानते हैं कि जैसे त्रिभुज है एबीसी। कौन सा त्रिभुज है? एबीसी एक ट्रायंगल है। तो एबीसी ट्रायंगल है तो एडी इज द मीडियन। एडी क्या है? मीडियन क्या होता है? जो साइड को 2 भाग में बांटता है। साइड को कितने भाग में बांटता है? मतलब ये दोनों भाग क्या होता है? मतलब बीडी बराबर क्या होता है? डीसी होता है, या सीडी बोलो, जो भी बोलो। बीडी बराबर क्या होता है? डीसी। मीडियन क्या करता है? साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। साइड को क्या करता है? मतलब बीडी बराबर क्या हो गया? डीसी। मीडियन क्या करता है? साइड को 2 बराबर भाग में बांटता। आपको पता है? पक्का? सच्ची मुच्ची? तो एडी इज द मीडियन, तो 2 भाग में बांटे। कैसे कोई मीडियन हो, जैसे आप ईस्ट इधर से काट डालेंगे मीडियन तो ये भी 2 भाग में बढ़ जाएगा, इधर से डालेंगे मीडियन तो ये भी 2 भाग में बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मीडियन का काम क्या है? साइड को 2 भागों में बांटना।
अब सुनिए, जैसे यहां देखिए, प्लीज बातें नहीं करिएगा। यहां देखिए, ये सभी मीडियंस हैं। क्या हैं? हाँ, यहां देखिए एडी, ठीक है ना, बीई और सीएफ, ये सब का सब क्या है? ऑल आर मीडियन। सभी क्या हैं? मीडियंस है। माध्यिका हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं। मीडियंस हैं, सभी क्या हैं? माध्यिकाएं हैं। क्या है ये? माध्यिकाएं। लेकिन स्केलन ट्रायंगल में, विषम बाहु त्रिभुज में, विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है? ये सभी अलग अलग लंबाई के होते हैं। क्या होते हैं? मतलब ए बी ए डी जो है ना, बी के बराबर, सी एफ के बराबर, लेकिन इक्विलेटरल में बराबर होते हैं। इक्विलेटरल में क्या होते हैं? यदि ये समबाहु त्रिभुज होगा तो सब मीडियंस क्या होंगे? सभी माध्यिकाएं बराबर होंगे, ठीक है ना। लेकिन जो स्केलन होगा विषम बाहु, तो यहां पर बराबर नहीं होते। ये बात समझते हैं सब लोग? वेरी वेरी गुड। अब सुनिए, मीडियंस जहां पर एक दूसरे को काटता है, उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सब हम पढ़ा चुके हैं पहले। सेंट्रॉइड क्या कहते हैं इसको? इसे जी से इंडिकेट करते हैं। जहां मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, उसे क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ रहे हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है ना। मीडियन जहां पर काटते हैं उसे क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और जहां पर काटता है, वो देखो ये सेंट्रॉइड है, इसे 2:1 के रेशियो में बांट देता है। क्या करता है? 2:1 के रेशियो में मीडियन को सेंट्रॉइड क्या करता है? 2:1। मतलब ऊपर 2 है तो नीचे का डबल ऊपर होगा। नीचे का डबल ऊपर होगा। ध्यान रखिएगा, नीचे का क्या होगा? डबल होगा। मतलब यहां पर यदि 1 है तो यहां क्या होगा? यहां पर यदि 3 है तो यहां क्या होगा? यदि यहां पर 4 है तो यहां क्या होगा? रेशियो 2:1 होगा। आप 8 और 4 को काटोगे तो 2 और 1 ही ना आएगा। 6 और 3 को काटोगे तो 2:2। मतलब मीडियन क्या है? नीचे का जितना होगा ऊपर वाला डबल होगा। इसका हमेशा डबल होगा। मतलब सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। कैसे बांटता है? 2:1। याद रहेगा देवी सज्जनों, याद तो होना चाहिए। इसके बारे में विशेष बातें हम कल करेंगे। आज थोड़ा सा हम लोग कम ही पढ़ रहे हैं, ठीक है।